धरती जहाँ लग देखिया तहाँ लग सभी बिकार। दाता केवल सतगुरु दीत न माने हार। जम गरजे बल बाग के कहत कबीर पुकार। गुर कृपा ना होत जो तो जम खाता फार। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था सत्संग का अंग भाग 6। आज हम जानेंगे सत्संग का अंग भाग 7। प्रश्न: कई मनुष्यों का विचार है कि कथा सत्संग की जगह केवल भगवान का कीर्तन कर लेना ही काफी होता है, क्योंकि इससे सब कुछ हो सकता है। क्या उनका यह विचार ठीक है या इसमें कुछ अंतर है? उत्तर: सत्संग और कथा कीर्तन वास्तव में एक ही वस्तु है। इनमें अधिक अंतर नहीं है, क्योंकि मालिक का गुण गाना कीर्तन है और उसके भक्तों और संतों का शुभ चर्चा करना कथा है। यह दोनों मालिक की भक्ति के मार्ग है, परंतु पहले फिर भी सत्संग है, क्योंकि जब तक सत्संग में भगवान के भक्तों की कथाएं न श्रवण की जाए तब तक भगवान के गुण कोई गा सकता है। भगवान के स्वरूप को किसी ने अपने आप क्या जाना है? भक्तों के पवित्र इतिहास ही तो सुनने वालों को भगवान का अनुमान कराते हैं कि भगवान भी है। यदि भक्तों की कथाएं न सुनी जाए तो भगवान को कोई कैसे याद करेगा और कब तक करेगा? जिस प्रकार फल के अंदर रस छुपा रहता है, इसी प्रकार भक्तों के अंदर भगवान छुपा रहता है। जब तक फल ही सामने न आए तब तक उसके रस का ज्ञान कैसे हो सकता है? यह सत्य है कि असल वस्तु रस ही है, जो फल के भीतर ताजगी और सुंदरता बख्श रहा है, परंतु उसका विश्वास फल ही के देखने से होगा। भक्तों का शरीर फल है। जब तक उनका सत्संग न किया जाएगा तब तक भगवान की भक्ति के विचार उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले मालिक के भक्तों और संतों का सत्संग है, इसके उपरांत मालिक का गुणवाद है। इसलिए जो जीव भी भक्ति मार्ग पर आए हैं वो प्रथम भक्तों ही की शरण में पड़े हैं, क्योंकि जैसे फल के बिना रस का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे भक्तों के सत्संग के बिना भगवान का ज्ञान नहीं होता। इस दृष्टि से भगवान से उसके भगत और संत विशेष माने गए हैं, क्योंकि उन्होंने ही भगवान की महिमा को संसार में प्रकट किया है, वरना भगवान का ज्ञान कैसे हो सकता था? इस आशय पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी रामायण में इस प्रकार वर्णन करते हैं। मोरो मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु गण सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। काग विशुंड और गरुड़ जी का संवाद है। गरुड़ जी कहते हैं, ऐ प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि भगवान के दास अधिक हैं। भगवान यदि सिंधु है तो उसके भगत जन बादल है। यद्यपि बादल भी समुद्र से ही जल लेकर संसार में वर्षा करते हैं, परंतु संसार के लिए बादल विशेष है, क्योंकि यदि यह न होते तो समुद्र का जल हमको घर बैठे बिठाए कैसे मिलता? दूसरा, बादलों की विशेषता का एक कारण और भी है कि वैसे समुद्र का जल खारा है, परंतु बादलों के द्वारा वही जल मीठा बनकर सबकी प्यास बुझा देता है। यही हाल भगवान और उसके भक्तों के बीच भी समझ लेना चाहिए। फिर कहते हैं कि भगवान यदि चंदन का वृक्ष है, संतन जन पवन के समान है, जो उसकी सुगंधी को दसों दिशा में फैलाकर सब वृक्षों को चंदन बना देते हैं। आप एक और जगह पर कथन करते हैं, मुद मंगल मज संत समाजू, जो जग संगम तीर्थ राजू। अर्थात संतों का समाज आनंद और मंगल रूप है, जो संसार में चलता फिरता प्रयागराज है और घर बैठे बिठाए लोगों को स्नान कराता फिरता है। फिर सत्संग इसलिए भी विशेष है कि इसमें भक्तों के चरित्र सुनने से मन
में भक्ति भाव की उमंगे आप से आप उत्पन्न होने लगती है, जो मनुष्य के मन को साफ और शुद्ध बनाती हुई ऊपर की तरफ ले चलती है, जिससे आत्म आनंद की मस्ती और खुशी आने लगती है और हृदय में वैराग उत्पन्न हो आता है, और जिस समाधि को सुख को जोगी और ज्ञानी ढूंढते हैं उसका अंदर ही अंदर भान होने लगता है। इसी वास्ते सत्संग को मुख्य समझना चाहिए। जो मनुष्य सच्चे भाव से सत्संग में जाता है और श्रद्धा भक्ति से वचनों को सुनता है, वो सहज ही परम सुख को प्राप्त कर लेता है। परंतु जय महिमा केवल सत्पुरुष के सत्संग की है। मामूली सत्संग से ऐसा लाभ नहीं होता। कुछ न कुछ फल तो हर जगह मिलता ही है, चाहे वो कीर्तन हो या किसी पोथी का पाठ हो, परंतु आत्मिक ज्ञान तो सत्पुरुषों की संगति से ही होता है। नमस्कार। कल हम जानेंगे सत्संग का अंग भाग 8। दासों की दास सुमन शर्मा।